वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है पत्ता काट दिया थर्ड पार्टी का। तो ये रीडिंग जो है ना, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसकी ब्रांड न्यू अपडेट है। बिल्कुल नई रीडिंग है, बिल्कुल नई एनर्जी है। और जो भी इन दिनों इन दोनों के बीच की सिचुएशन चल रही है, हम इसमें डिटेल जानने वाले हैं। तो जिनको थर्ड पार्टी का पता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कोई तीसरा इंसान है, वही लोग इस पूरे वीडियो को देखें। क्योंकि जब आपको पता होता है तब आप पार्टनर पे डाउट नहीं कर सकते, और जब आपको नहीं पता होता तब आपके मन में किसी भी वजह से कोई डाउट आ जाए, वो रिलेशन को ख़राब कर देता है। चलिए देखते हैं क्या आया है रीडिंग में। सबसे पहले आज मैं बात करूंगी थर्ड पार्टी की, उसके बाद आएंगे आपके पार्टनर के कार्ड्स, जो मैं हमेशा यूनिवर्स से मांग कर ही निकालती हूँ। क्योंकि कोई भी रीडिंग अगर अच्छे से मेडिटेट करके, प्रॉपर प्रेयर करके, एनर्जी और वाइब्रेशन को हाई रख के की जाए, तो वो टैरो रीडिंग आपको बेस्ट गाइडेंस के साथ साथ एक्यूरेट प्रेडिक्शन भी देती है और आपको एक डायरेक्शन भी देती है। थर्ड पार्टी बेहद खतरनाक अगर अपने आप को समझती थी या समझता था, जिन लोगों को अपने ऊपर बहुत घमंड होता है किसी भी बात का, कुछ लोग अपनी ब्यूटी का घमंड करते हैं, सुंदरता का। कुछ लोगों को घमंड होता है कि हमारे पास पैसा बहुत है, हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, प्यार भी, इंसान भी, रिश्ते भी, ईमानदारी भी, कुछ भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपके पर्सन और खुद में हमेशा एक कंपटीशन लगा रहा है। दोनों ही पैसा, रुतबा, स्टेटस, पावर, जिंदगी को सीरियस ना लेकर बल्कि अपने घमंड को ज़्यादा सीरियस लिया। थर्ड पार्टी के अंदर ना एक अकड़ है जिसको कहीं ना कहीं अब मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर का जो रिलेशन है वो बहुत ही खतरनाक हो गया। ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। लगातार दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर लड़ाई झगड़े, खींचातानी, बात बात पर प्रूफ मांगना, बात बात पर रिश्ता ख़त्म करना, वार्निंग देना, ये सब चल रहा है। थर्ड पार्टी शायद डिप्रेशन में भी जाने वाली है, क्योंकि जिस तरह उसके नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं वो कोई ऐसे कार्ड्स नहीं है कि इंसान उसे एक दिन सुनकर दूसरे दिन भूल जाएगा। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने सबक सिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपने अगर पुराने वीडियोस थर्ड पार्टी वाले टॉपिक पे सुने होंगे, मैंने उन वीडियोस में बोला भी था कि गाइस, आप लोग विश्वास नहीं रखते। कोई भी रीडिंग है उसका रिजल्ट हर किसी को जल्दी ही चाहिए। आपने आज रीडिंग सुनी, आपके मन में भी ये आता है कि जो मैंने सुना है बस वो फटाफट हो जाए, मुझे रिजल्ट मिले, मेरा काम बने। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये जो रीडिंग्स हैं कम से कम हमें रास्ता दिखा रही हैं, कम से कम हमारी हिम्मत बढ़ा रही हैं, कम से कम हमें अपने जीवन की परेशानियों से कुछ टाइम का सुकून दे रही हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टैरो रीडिंग से आपकी जो एनर्जी है ना वो भी बदलती है। अब यहाँ पे मेरे कुछ दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि बहुत टाइम से आपका पर्सन थर्ड पार्टी की बातें सुन रहा था। मतलब कोई इंसान दूसरे इंसान के ऊपर जैसे डोमिनेट करता है, कंट्रोल करता है, ऑर्डर देता है, और दूसरा इंसान चुप करके उसके ऑर्डर, उसका कंट्रोलिंग बिहेवियर, उसके एक्शंस सहन करता रहता है कि चलो छोड़ो, नहीं तो ये सामने वाला इंसान मेरे रिलेशन को
समाज में बदनाम कर देगा। आपके पर्सन में ना ये डर बहुत टाइम से चल रहा था, क्योंकि आपके पर्सन के कुछ पर्सनल प्रूफ रिलेशनशिप को लेकर, चाहे वो ऐसी वैसी फोटोज़ हों। जब हम रिलेशन में होते हैं तो कई बार हम साथ में फ़ोटोज़ कराते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक दूसरे की आवाज़ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान अगर ये कर रहा है तो उसके मन में कोई चोर है या उसका इरादा गलत है, नहीं। क्योंकि अगर मैं इनके पास्ट के कार्ड्स देखूं, जब ये रिश्ता इन दोनों का शुरू हुआ था, वो एक भरोसे पे शुरू हुआ था। आपका पर्सन अपनी इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला इंसान है। ये पर्सन बहुत ड्रीमी है, प्रैक्टिकल भी है लेकिन ये ड्रीमी भी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनको जीवन में वही सब चाहिए होता है जो उनके अपने सपने हैं, कि मुझे बहुत ही सुंदर पार्टनर चाहिए, मुझे बहुत अमीर पार्टनर चाहिए, मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें सामने वाला मेरे आगे बिल्कुल ना बोले, मेरी ही सुने। तो इनके रिलेशन में जो शुरुआत हुई थी ना, वो ऐसी ही थी। आपके पर्सन को अटेंशन बहुत मिली है। शुरू में इन दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि रोमांटिकली स्टार्ट हुआ है। इन दोनों ने ये भी सोच लिया होगा कि आगे चलकर इस रिलेशन में हम बहुत ही स्टेबल, हैप्पी और बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर बनाएंगे। थर्ड पार्टी ने तो आपके पार्टनर के साथ शादी तक के सपने देखे होंगे, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि इन दोनों को एक दूसरे से इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। दोनों ही एक दूसरे को लेकर ये सोच रहे हैं कि जब से मेरी लाइफ में ये इंसान आया है, मेरे जीवन में खुशियां गायब हो गई हैं। और ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं होता। अगर आप किसी भी रिलेशन में हो, चाहे वो फ्रेंडशिप है, मैरिज है या फिर इंसान का लव रिलेशनशिप है, अगर वो आपको आफत लगने लगे, गले का फंदा लगने लगे, आप उस रिलेशन में रहकर खुश नहीं हो, आपको अपने दिल की बातें बताने का मौका नहीं मिल रहा, सामने वाला सुनने को तैयार नहीं, बस आपके एक के बाद एक गलतियों को लेकर लड़ाई करता है, झगड़े करता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, इंसान कोई भी हो, वो रिलेशन फिर रिलेशन नहीं रह जाता। उसमें नेगेटिविटी बढ़ जाती है, उसमें टॉक्सिक एनर्जी बढ़ जाती है और फिर आगे चलकर वो रिलेशन ब्रेकअप का ही रूप लेता है। मुझे बहुत अच्छी लग रही है आज की रीडिंग। कहीं ना कहीं इन दोनों के माइंड में ये चल रहा है कि वो मुझे छोड़ दे, इससे पहले मैं ही उसको लाइफ से निकाल देता हूँ। तो आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के बारे में ये सोच रहा है कि मुझे इस इंसान का पत्ता काटना है, इसको ज़िंदगी से हटाना है। इसकी वजह से मेरा हैप्पी, हेल्दी, साउंड रिलेशनशिप, जिसमें रोमांस भी था, जिसमें नटखटपन भी था, शरारतें भी थी, जिसमें इनको कुछ ना कुछ आए दिन नया सीखने को मिलता था, चाहे वो लड़ाई झगड़े करके मिलता हो, चाहे वो दूर रहकर मिलता हो, चाहे वो जो भी नादानियाँ पार्टनर ने आपके रिलेशन में की, उससे उनको, अगर वो थर्ड पार्टी को कंपेयर कर रहे हैं तो आपका पलड़ा भारी है। अगर एक तराजू में एक साइड आपको रखा जाए, दूसरी साइड थर्ड पार्टी को रखा जाए, तो उनको लग रहा है कि मैंने इंसान चुनने में गलती कर दी है। पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम ना एंशियस फील कर रहे हैं। पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए,
वो तुरंत कोई एक्शन लेना चाहते हैं। ये कुछ ही घंटों में भी हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को ब्रेकअप में बिना बताए मूव ऑन कर जाए, यानी कि ब्रेकअप में क्लोजर ना देकर। कुछ लोग होते हैं ना जो सही तरीके से ब्रेकअप करते हैं, बोलकर बताकर कि देखो हम दोनों का रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया है, ना हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रही, ना हमारे विचार मिल रहे हैं, ना हमारा फ्यूचर है, ना हमारा कोई ऐसा साथ रहने का मकसद है जिससे तुम्हें भी खुशी मिले मुझे भी मिले, तो हम ऐसे रिश्ते में है क्यों? ये हिम्मत आपके पर्सन में नहीं है। मुझे गोस्टिंग के कार्ड्स भी दिख रहे हैं इस रीडिंग में। गाइज अगर मैं बीच बीच में चुप हो जाती हूँ ना, तो मैं उस टाइम आपके कार्ड्स को समझ रही होती हूँ, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, एक या दो नहीं होते। मैं 3 से 4 टैरो डेक यूज़ करती हूँ, समटाइम्स मैं 5-6 टैरो डेक्स भी यूज़ करती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं ट्रिगर हुआ है आपके पर्सन की वजह से। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का शायद थर्ड पार्टी से जो कार्मिक कनेक्शन है वो ख़त्म होने वाला है। ज़िंदगी में जैसे किसी रिश्ते की आने की कोई वजह नहीं होती, वैसी उस रिश्ते का टूटना, इंसान का अचानक उस रिश्ते से दूर चले जाना, उसकी भी कोई वजह नहीं होती। कई बार कुछ रिश्ते बिना वजह से लाइफ में आते हैं, हमारा उनसे कनेक्शन बनता है, प्यार होता है, अटैचमेंट होती है, फिर अचानक वही रिलेशन हमारी लाइफ की एक बड़ी सीख बन जाता है, एक बहुत बड़ा मेजर लेसन बन जाता है, जिसके कारण हम अपनी लाइफ का सोल पर्पस या लाइफ पर्पस समझ जाते हैं। शायद इनकी लाइफ से ही थर्ड पार्टी का कनेक्शन जो गॉड ने जोड़ा या यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी को लाया, वो इसीलिए लाया कि थर्ड पार्टी के आने के बाद इनको आपकी ट्रू वैल्यू पता लगेगी, आपका रियल लव समझ आएगा कि आपने जो भी इस इंसान के खातिर जीवन में आंसू बहाए, जो दर्द सहा, जो वियोग देखा, सेपरेशन झेला, वो इतना इजी नहीं था आपके लिए। तो थर्ड पार्टी में ना बिल्कुल भी अब एम्पैथी, कंपैशन, काइंडनेस, लव और सामने वाले के लिए इमोशंस नहीं बचे। पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये एक नाटक चल रहा है, एक ड्रामा खेला जा रहा है उनके साथ, कि प्यार को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि सामने वाले को भी पता है कि प्यार नहीं है, लेकिन प्यार को ऐसा प्रिटेंड करके दिखा रहे हैं कि जो भी है वो प्यार ही है। तो पार्टनर बार बार सबक ले चुके हैं थर्ड पार्टी में, उन्हें लग रहा है कि अब वो ज़रा से भी गलती नहीं करना चाहते। थर्ड पार्टी ने अपने बहुत फंडे अपनाए, बहुत तरीक़ों से पार्टनर को रिझाने की, लुभाने की कोशिश की, और ऐसा सभी के साथ नहीं है कि सारी रीडिंग में थर्ड पार्टी का ही अकेला गुनाह है या थर्ड पार्टी ही गलत है। उसमें पार्टनर की भी भागीदारी है। आपका पर्सन भी पहले इस इंसान को अपनी तरफ खींच रहा था, प्यार के नकली झांसे में, शादी का वादा करना, बेटर लाइफ, स्टेबल फ्यूचर, हैप्पी रिलेशनशिप, रोमांटिक कनेक्शन, बहुत सारी ऐसी चीज़ों का थर्ड पार्टी के आगे दिखावा किया गया। अब वही होता है ना कि जो लोग दिखावे पे जाते हैं वो दिल का कनेक्शन कभी बना ही नहीं पाते। आपने बनाया दिल से कनेक्शन, आपने अनकंडीशनल लव दिया, आपने बदले में ये डिमांड नहीं की कि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया है, तुम भी उतना प्यार मुझे करो। थर्ड पार्टी डिमांडिंग है।
थर्ड पार्टी को ज़रा सी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका गुना वो आपके पर्सन के सर पे डालती है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। आप ऐसे नहीं हो, आप इन्हें माफ़ कर देते हो, आप इन्हें मौका दे देते हो, आप इनको खुद सॉरी बोलकर मामले को रफा दफा यानी कि मैटर को सॉल्व करने में, चीज़ों को बैलेंस करने में विश्वास रखते हो। लड़ाई झगड़े इनके आपके साथ भी होते होंगे, लेकिन आपके अंदर एक एम्पथी है, आपके अंदर एक केयरिंग और नर्चरिंग एटीट्यूड है। बिहेवियर आपका या नेचर आपका ऐसा है जो सामने वाले को कंफर्टिंग लगता है, जिसे कहते हैं कि अपनापन लगना। लड़ लो झगड़ लो बस मेरे साथ रहो, आप ऐसे हो। आपने इनको बोला भी होगा कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा अपनाने को तैयार हूँ, बट मेरे साथ कभी लाइफ में धोखा मत करना। वो आपके पर्सन कर चुके हैं ऑलरेडी, अब उनको आपका प्यार याद आ रहा है। ब्रेकअप तो होगा इनका, क्योंकि बार बार इस रीडिंग में ब्रेकअप के कार्ड्स आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज हैं, नेगेटिव एनर्जी है, टॉक्सिक कनेक्शन है, कार्मिक साइकिल्स हैं। दोनों को ही इस रिलेशन का फ्यूचर बहुत ही डरावना लगता है। दोनों को पता है कि हम दोनों का इस रिलेशन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों में से अगर कोई एक भी झुकने को तैयार हो, सॉरी बोलने को तैयार हो, अपने आप को सामने वाले के आगे सरेंडर करने को तैयार हो, तब ये रिलेशन बच पाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ब्रेकअप इन दोनों का बहुत जल्दी हो सकता है। मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ कितना लगेगा। अगर तो ये बहुत सालों के पुराने रिलेशन में थर्ड पार्टी के साथ हैं, तब उस केस में जो ब्रेकअप जैसा टाइम इनकी लाइफ में आ रहा है वो 1.5 महीने के बाद शुरू होगा। अभी से 1.5 महीना, 1.5 महीने का मतलब है 1.5 मंथ, 1 महीने 15 दिन के बाद इनके जीवन में थर्ड पार्टी के लिए और थर्ड पार्टी के जीवन में पार्टनर के लिए फ्रिक्शन, टेंशन और डिटैचमेंट ये स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इनके लाइफ में थर्ड पार्टी अभी कुछ महीनों पुरानी है, तब ये जल्दी हो सकता है। शायद आने वाले 10 दिनों के बाद से ये एनर्जी जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर सालों पुरानी थर्ड पार्टी है, 5 साल से ज़्यादा पुरानी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, फिर शायद कम से कम 2 से 7 महीनों के बीच में ब्रेकअप होने का चांस बन रहा है। चाहे 2 महीने के बाद ब्रेकअप हो जाए, 5 महीने में हो जाए, 3 महीनों में हो जाए, 6 महीनों में हो जाए, 7 महीनों में हो जाए। ये मैंने बताया आपको थर्ड पार्टी के दिल में पार्टनर के लिए जो चल रहा है। वैसे तो मैंने पार्टनर के लिए भी बताया है कि ये सब चल रहा है, लेकिन इस रीडिंग में सरप्राइजिंगली मुझे आपके लिए भी चैनल्ड मैसेज मिले हैं। क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से एक पैटर्न नोटिस कर रही हूँ, या तो आप लोगों ने बहुत जमकर अपने पार्टनर के लिए दुआएं की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, ईश्वर को मानते हो, आप स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस भी हैं कुछ लोग यहाँ पर, कुछ लोग एथिस्ट भी हैं जो भगवान में ज़्यादा नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, भक्ति से बहुत परे हैं, लेकिन अंदर से स्वार्थी नहीं है, मन साफ है, सच्चे दिल के इंसान हो। यहाँ पे ना हर तरीके लोगों की एनर्जी आती है गाइस। कुछ लोगों को कई बार मेरी रीडिंग पॉजिटिव लगती है, कुछ लोगों को मेरी बताई गई जानकारी शायद नेगेटिव भी लगती होगी, लेकिन वो मेरी खुद की सोच नहीं है, वो आपके कार्ड्स की एनर्जी है। मैं एक माध्यम हूँ, मैं एक ज़रिया हूँ कि जो इन कार्ड्स में एनर्जीज आ रही हैं, जो सिचुएशंस निकल कर आ रही हैं, वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। उसमें मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है,
और आपने देखा होगा कि इस चैनल पर आपको कई बार रीडिंग बहुत ही डिफरेंट फील होती है। हर चीज़ हर टाइम हर दिन एक जैसी नहीं होती। कई बार रीडिंग बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की होती है। कई बार रीडिंग में मुझे ही थ्रॉट चक्रा में ब्लॉकेज फील होती है, बट आज की रीडिंग में थ्रॉट चक्रा ओपन है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है। पर्सन को अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट में कंपैरिजन करना पड़ रहा है। चीज़ें री इवेलुएट हो रही हैं। जैसे हम अपनी पिछली ज़िंदगी से अपनी आज की ज़िंदगी को जब आपस में तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम अपने आप को ये फील कर पाते हैं कि हाँ, ये चेंज मेरे अंदर आया है, ये चेंज मेरी लाइफ में आया है और ये चेंज मेरे पार्टनर में आया है। वैसा ही कुछ आपके पर्सन के अंदर डीप विद इन एक एनालिसिस चल रहा है, एक इवैल्यूएशन चल रहा है पास्ट और प्रेजेंट का। आजकल आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा आपके लिए रात को जागता भी है, क्योंकि इनकी लेट नाइट फीलिंग्स वाले अगर आप वीडियो सुनोगे, जो कि मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे बनाए हुए हैं, या फिर अगर आप नॉर्मली भी आज रात वाले वीडियोस सुनोगे, करंट फीलिंग्स पे हैं वो, उनकी करंट सिचुएशन पे वो हैं, उसमें भी आपको बहुत नए से नई जानकारी पार्टनर के दिल में और पार्टनर के सराउंडिंग की जो एनर्जी है, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, स्टेट ऑफ इमोशंस क्या है, वो बहुत ही इलेबोरेट तरीके से समझ आ जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएंगे। आज भी ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोग ना यहाँ पर लेट नाइट पार्टनर की फीलिंग्स को शायद डेली बेसिस पे सुनना पसंद करते हैं। आप इनके बारे में रोज़ रात के टाइम ज़्यादा एक्टिवली सोचते हो। और कुछ लोग हो सकता है कि दोपहर के टाइम अपने ऑफिस में, अपने घर में काम करते हुए, या फिर आप दोपहर को कहीं पे ट्रैवलिंग करते हो, आपका डेली बेसिस का जो भी रूटीन है, शायद आप इस टाइम पे सबसे ज़्यादा टैरो वीडियोस देखते हो। पर्सन की करंट एनर्जी, पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन, पर्सन की प्लानिंग, ये सब। तो मुझे तो ये लग रहा है क्लियरली कि अब इन दोनों की ज़िंदगी का कोई बड़ा फैसला यूनिवर्स ने सोच ही लिया है कि इनको दिखाना ही पड़ेगा कि ये फेक रिलेशनशिप जिसकी फाउंडेशन बहुत ख़राब थी, वो इतना लंबा नहीं चल सकता। क्योंकि जो भी रिलेशन है जीवन में, अगर उसका आधार, उसकी फाउंडेशन, उसका बेस, जिसे हम नींव कहते हैं, अगर वो ही कच्ची होगी तो वो आगे चलकर कभी भी सॉलिड रिलेशन में बदल नहीं सकता। पार्टनर को ये समझ आ रहा है। मेन तो आपके पर्सन में जो चेंज आ रहा है ना, वो मेरे लिए बहुत ही अनबिलीवेबल है, क्योंकि ऐसी रीडिंग अभी तक चैनल पे आई नहीं है। ये पहली रीडिंग है इस पूरे अभी तक के जितने मैंने थर्ड पार्टी वीडियोस बनाए हैं, जिसमें पर्सन का डीप रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। एक गहरे लेवल पर जाकर जब इंसान सोचता है, या उसके अंदर बार बार वो रिग्रेट आ रहा है, पछतावा आ रहा है कि मैंने क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, क्यों मैं इस गलत इंसान के रिलेशन में पड़ गया, क्यों इस इंसान से मुझे इतना इंसल्ट फील करवाया जा रहा है। क्योंकि थर्ड पार्टी भी पार्टनर के आगे कमज़ोर इंसान नहीं है, वो भी आपके पर्सन को हर बात के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराती है या ठहराता है। तो आपके पर्सन को चाहिए एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, एक काइंड पर्सन, एक इमोशनल पर्सन, जिससे वो दिल की बात को कर सके और सामने वाला उन्हें जज ना करे, जो कि आप हो। कुछ लोगों के लिए मैं आपके पर्सन का आपकी तरफ आने का जो मन है वो कंट्रोल करते हुए भी देख पा रही हूँ कि अपने आप को इन्होंने रोका हुआ है।
अगर ये थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकाल भी देते हैं ना, तो आपकी तरफ आने में ये टाइम लेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी है डिप्रेशन, इमोशनल लॉस और लोनलीनेस की एनर्जी। ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं उसके साथ रहकर भी, और उसको ये अपनी ज़िंदगी से निकालना भी चाह रहे हैं, लेकिन अभी ये आपकी तरफ आने में भी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। उसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है, शायद अभी इनको कमिटमेंट नहीं देना, या फिर ये ऑलरेडी इस इंसान से ट्रिगर हो गए हैं, तो इनको फील हो रहा है कि अभी मेरे लिए रिलेशन में ना जाकर करियर पे ध्यान देना, पैसा कमाना, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना, अपने सोशल सर्कल को, अपने नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करना, लाइफ के जो अदर एरियाज़ हैं उस पर ये अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना फोकस लगाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी में पाया कि इनकी एनर्जी बहुत ड्रेन हुई है। कुछ कुछ लाइफ में रिलेशन ऐसे होते हैं जो हमारी एनर्जी को ना बिल्कुल एक एनर्जी वैम्पायर की तरह सक आउट कर लेते हैं। हमें लगता तो है कि ये रिलेशन बहुत सही रिलेशन है, क्योंकि ये मेरी केयर कर रहा है, ये मुझे टाइम पे कॉल कर रहा है, ये मेरे बारे में पूछ रहा है, इसको मेरी परवाह है। लेकिन कई बार जब ये एक्सेस में हो जाता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा शक की नज़र से देखे, जो कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को देखती है या देखता है, पहले आपके पार्टनर उस पर शक करते थे, अब इन दोनों का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, और ये कहीं ना कहीं इस रिलेशन को एंड करना चाह रहे हैं। दोनों में से कोई एक तो है जिसने माइंड बना लिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप कर लेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ब्रेकअप ना करके थर्ड पार्टी के साथ बात करना कम कर दें, या थर्ड पार्टी ही पार्टनर के साथ बात करना कम कर दे। आपके लिए जो इनके चैनल्ड मैसेज निकले हैं उसमें पहला मैसेज है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है जो मुझे प्यार दे, मेरी परवाह करे और मेरे साथ सारी उम्र बिताने का सपना देखे। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया था। आई एम सॉरी बट आई लव यू। ओ माई गॉड गाइज, ये मैसेज, इतना लंबा मैसेज जो मैंने अभी पढ़ा, लेकिन एक एक शब्द ऐसा लग रहा था कि इंसान के दिल का दर्द उनके शब्दों के द्वारा निकल रहा है। कुछ लोग बहुत लंबा वक्त ले लेते हैं अपनी गलती को समझने में। वही लगता है पार्टनर के साथ हुआ है। इस पर्सन ने बहुत लंबा टाइम लिया अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करने में, अपने आप को डिस्कवर करने में कि मैं ऐसा हूँ तो क्यों हूँ, क्यों मुझे प्यार जो सच्चा है वो दिखता नहीं है, और क्यों मैं ऐसे कार्मिक रिलेशन में फंस जाता हूँ, और बाद में जब मुझे पता लगता है कि मेरा सच्चा प्यार वो है तो देर हो चुकी होती है। अब ये वापस आना चाह रहे हैं और ये आएंगे भी, लेकिन आज की रीडिंग से मुझे इतना तो यकीन हो गया है कि सच्चा प्यार चाहे कितना भी मुश्किलों से निकल ले, कितनी भी परेशानियों को झेले, एक ना एक दिन उस प्यार में हैप्पी एंडिंग होती है। और अभी सभी के पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। मैंने आपको रीज़न भी बताया था। वजह ये है कि सबका अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया, सबके कर्मास बैलेंस नहीं हुए। हो सकता है ये वापस आ जाएं, आपके साथ बातचीत भी शुरू हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये उस इंसान के साथ ब्रेकअप ना करके आए, उसको कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे, एक गोस्टिंग एनर्जी फील कराएं। लेकिन जिनके लिए ये पर्सन उस रिलेशन से हमेशा हमेशा के लिए एंड करके आएंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया। देन लास्ट चैनल्ड मैसेज है, तुम कभी मत बदलना, तुम जैसे हो वैसे ही मुझे
बहुत प्यारे लगते हो। आई लव यू एंड आई मिस यू फॉर एवर। ये उन लोगों के लिए मैसेज है पार्टनर का जहाँ पर उन्हें लगता है कि आप अपने आप को इनके लिए चेंज मत करना। शायद पहले ही आपको बोलते होंगे कि यार तुम अपने आप को चेंज करो, तुम्हें शक करने की आदत है, तुम मुझ पे भड़क जाते हो, तुम मुझ पे शक करते हो, तुम्हें इस तरह रहना चाहिए, तुम्हें इस तरह का फैशन या स्टाइल अपनाना चाहिए, तुम्हें लाइफ में इस तरह करना चाहिए। पहले ये आपको ऐसा बोलते होंगे। नॉट फॉर एवरीवन, ये भी बता दूं, सबके पार्टनर ऐसे नहीं है जो सबको ऐसा बोलते हों। ये उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर जब आप उनके रिलेशन में थे तो आपको इस तरह से, आप इसे सजेशन भी कह सकते हो, आप इन्हें कह सकते हो कि पार्टनर मुझे मोटिवेट करते थे सेल्फ ग्रो करने के लिए। या फिर कुछ लोग बुरा मान जाते हैं कि यार मेरी कोई भी बात मेरे पर्सन को अच्छी नहीं लगती, मैं कुछ भी पहनता हूँ, मैं किसी भी तरह का स्टाइल या फैशन अपनाता हूँ, सामने वाला मुझे पसंद नहीं करता बट रिलेशन में रहना चाहता है। तो हो सकता है कि अब आपके पर्सन को लगता है कि आप जिस भी तरीके से इस रिश्ते में उनके साथ थे, चाहे उन्हें दिन में कई फ़ोन करते थे, ढेर सारे मैसेज डाल देते थे, कहाँ हो, कब रिप्लाई दोगे, फ़ोन उठाओ, मुझे अभी बात करनी है, वीडियो कॉल पे दिखाओ तुम अभी कहाँ हो, लोकेशन सेंड करो। तो शायद पहले उनको ये चीज़ें बॉदर करती होंगी, करती भी हैं कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग बता देते हैं कि यार तुम बहुत शक्की हो, तुम बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, प्लीज़ अपने आप को बदलो। अब उनको यही प्यार चाहिए, अब उन्हें यही सब चाहिए, अब उनको इसी तरह के रिलेशन में दोबारा आने का मन कर रहा है। तो आपने जो भी इस प्यार के लिए अभी तक इंतज़ार किया है वो खाली नहीं गया। बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और डेफिनेटली इस रिलेशन में मुझे कुछ नया सॉलिड स्टेबल मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा, कमिटमेंट मिल जाए, प्रपोज़ल मिल जाए, अपॉलॉजी मिल जाए, पर्सन वापस आकर आपके साथ दोबारा इस रिलेशन में रिवाइव करना चाहें, एक नई बिगनिंग करना चाहें, तो अपना दिल खोलना चाहते हैं वो। और आप उन्हें मना मत करना, अगर वो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो आप उन्हें वेलकम करें। लेकिन अगर आपके कुछ इनके साथ इश्यूज़ हैं पुराने, जिनके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, प्रूफ चाहिए, या फिर आप डबल चेक करना चाहते हो कि ऐसा ना हो पर्सन वापस आए, मुझे बेवकूफ़ बनाए और दोबारा चले जाएं, तो आप अपना पेशेंस जो आप पहले रखते आ रहे हो उसको संभाल कर रखें, सब्र करें, जल्दबाजी ना करें। क्योंकि ये रीडिंग यहीं तक थी और मैंने इस रीडिंग में जो भी आप लोगों को बताया बहुत ही टू द पॉइंट बताया है। और यहाँ राशियाँ भी सारी आई हैं, इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना। ये अभी तक की बेस्ट रीडिंग है थर्ड पार्टी टॉपिक में। बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं थर्ड पार्टी पे, आप उन्हें भी सुन सकते हो, वो सभी टाइमलेस हैं। और जहाँ पे मैं टाइम या ईयर लगा देती हूँ वो उसी साल की रीडिंग होती है, जहाँ पे कोई साल नहीं है, कोई ईयर या मंथ नहीं लगा हुआ। ऑल रीडिंग्स इस तरह की वो सभी टाइमलेस हैं। तो इसे ज़रूर क्लेम करना। कमेंट में आपको डालना है, आज लिखोगे आप थर्ड पार्टी ब्रेकअप, और कोई भी एंजल नंबर अगर आप जो आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा हो आप उसे ज़रूर कमेंट में डालें। लेकिन थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप ज़रूर लिखना, मज़ा आ जाएगा। थर्ड पार्टी अब जा रही है इनकी ज़िंदगी से, और वो भी एक हैप्पी एंडिंग नहीं हो रही, एक प्रॉब्लमैटिक एंडिंग हो रही है, एक ट्रॉमा क्रिएटिंग एंडिंग हो रही है। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर देना, एनर्जी क्लेम कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो मुझे, और वहाँ जाके पेड कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, थर्ड पार्टीज रिमूव करानी है, स्पेल करवाने हैं, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ आपको
लगता है कि आप स्टक हो गए हो, करियर में ग्रोथ नहीं है, बिजनेस में उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा, उतने प्रॉफिट्स नहीं आ रहे, क्लाइंट नहीं आ रहे उतने, तो भी आप अपने कंसल्टेशन लेकर, रेमेडीज़ लेकर अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है और मेरा इंस्टाग्राम है टॉक थ्रू टैरो, उसका ऑफिशियल लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ आप लोगों को मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। ज़रूर लाइक देना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में डालना थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड। अभी फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।